गुड मॉर्निंग। चलिए फिर हम लोग नए लेक्चर में मिल रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने वाक्य के विषय में पढ़ा और वाक्य के अंग के विषय में पढ़ा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। अब हमको पढ़ना है कि वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना यानी उसके प्रकृति के आधार पर, रचना के और बनावट के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसमें किताब में आपको मिश्रित बीच में दिया है, इसीलिए हम बोल दिए हैं संयुक्त हम लोग पढ़े हैं इस प्रकार से, लेकिन इसमें दिया है सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। अब आपको तीनों को अलग अलग पढ़ना है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल का मतलब होता है आसान। सरल शब्द है, हम लोग कहते हैं कि ये काम बड़ा सरल है, यानी आसान। तो वैसे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ऐसे वाक्य जिसमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया हो, एक से अधिक न कर्ता हो, न कर्म हो, न क्रिया हो, वैसे वाक्य को हम कहते हैं सरल वाक्य। यहाँ एक उदाहरण आप देख लीजिए, आपकी किताब से ही मैं उदाहरण ले रही हूँ। कह रहे हैं कि कल मैंने तुम्हें पुल पर देखा था, तब तुमने, यहाँ देखिए, आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। यानी इस वाक्य में एक ही वाक्य है, इसमें शायद आज वर्षा होगी। कह रहा है कि माली पौधे लगाता है, माली का काम है पौधा लगाना, तो पौधा लगाता है। तो यानी ऐसे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही कर्म हो, एक ही क्रिया हो, वैसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। देखिए ऊपर दिया गया है कि वह वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें अगला उदाहरण दिया कि बंदर पेड़ पर बैठे हैं, यानी बंदर कर्ता है, पेड़ कर्म है और बैठे हैं क्रिया है। कविता गाना गाती है, कविता जो है सो एक लड़की है और जो कर क्या रही है, तो गाना गा रही है। तो ये वैसे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता, एक ही कर्म और एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वैसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। अब कह रहा है कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। अब हमें इसको पढ़ना है कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। मिश्र माने मिला हुआ, मिश्रित का मतलब ही होता है मिला हुआ। तो कह रहा है कि वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हो। एक प्रधान हो और एक से एक या एक से अधिक ऐसे उपवाक्य हो जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, आश्रित हो, वैसे वाक्य को कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे कल मैंने तुम्हें पुल पर देखा, तब तुम किसके साथ थे। अब देखिए यहाँ एक वाक्य हो गया मैंने तुम्हें देखा, और दूसरा कह रहा है कि तब तुम किसके साथ थे। दूसरा हो गया, उसमें क्वेश्चन लग गया, किसके साथ थे, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह अंत में आ गया। तो एक पहला है कि मैंने तुम्हें पुल पर देखा, कल मैंने तुम्हें पुल पर देखा और तब तुम किसके साथ थे। तो इसमें 2 वाक्य हो गया, एक देखने का काम हो रहा है और दूसरा उसमें सवाल किया गया है कि तब तुम किसके साथ थे। तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्रित। इसकी पहचान है तब, जब, ये जब जोड़ने वाला शब्द मिल जाए तो समझिए कि ये मिश्रित वाक्य हो गया। दूसरा कह रहा है कि मैंने सोचा था जितने रुपए मेरे पास हैं तुम्हें दे दूंगा। अब देखिए पहले कह रहा है कि मैंने सोचा था, सोचने का काम मैं किया, और 2 इसमें उपवाक्य मिल गया, जितने रुपए हैं मेरे पास और तुम्हें दे दूंगा। यानी ये 2 है, जितने रुपए मेरे पास हैं और तुम्हें दे दूंगा, 2 उपवाक्य हो गया जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य हो जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो। तो ऐसे वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल मैं लिख करके दिखा दे रही हूँ। देखिए कह रहा है कि
मैंने सोचा था। यहाँ सोचने का काम किया कौन? तो मैं। जितने रुपये मेरे पास हैं, ये एक उपवाक्य हो गया। और तुम्हें दे दूंगा, ये हो गया उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होने वाले उपवाक्य। तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। इस वाक्य को क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। अब 3 नंबर में कह रहा है संयुक्त। संयुक्त मने भी होता है मिला हुआ। संयुक्त यानी 2 या 2 से अधिक वाक्य एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। कह रहा है कि वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, ऊपर आपने पढ़ा सरल वाक्य, तो ऐसे ऐसे 2 या 2 से अधिक वाक्य मिल करके एक वाक्य बन जाते हैं, तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। देखिए अब इसका उदाहरण देखिए। इसका मेन पहचान है यह समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ होता है। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य संयुक्त वाक्य के माध्यम से जब एक हो जाते हैं, जब जुड़ करके एक वाक्य बन जाते हैं, तो वैसे वाक्य को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें देखिए क्या उदाहरण, वह शिक्षित था किंतु उसे कहीं रोजगार नहीं मिला। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जोड़े जाते हैं। संयुक्त वाक्य कैसे जुड़ते हैं? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक आपको आगे मिलेगा, अंत में अंतिम चैप्टर है। समुच्चय बोधक में आता है और, तथा, क्योंकि, लेकिन, किंतु, ये सब क्या करते हैं? वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैंने पढ़ा लेकिन मैं पास नहीं किया। वह पढ़ा इसीलिए वह प्रथम आया, तो इसीलिए जोड़ दिया, लेकिन जोड़ दिया। तो कह रहा है कि वह शिक्षित था किंतु उसे कहीं रोजगार नहीं मिला। देखिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वह शिक्षित था किंतु, ये किंतु क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। किंतु उसे कहीं रोजगार नहीं मिला। तो यानी इसमें वह शिक्षित है एक वाक्य हो गया, और उसे कहीं रोजगार नहीं मिला एक वाक्य हो गया। ये 2 सरल वाक्य हैं, और ये किंतु क्या किया है? बीच में आकर के जोड़ दिया है, और हमारा पूर्ण विराम यहाँ आ गया है। यानी इस प्रकार ये हमारा एक वाक्य बन गया है। तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अगर समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़ करके एक वाक्य बन जाते हैं, तो वैसे वाक्य को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। एक और एक उदाहरण देखिए। कह रहा है कि राहुल पढ़ाई में कमजोर है इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। अब इसको हम कोई भी वाक्य डाल सकते हैं, हम इसको बदल सकते हैं। हम लिख सकते हैं राहुल पढ़ाई में कमजोर है, और ये इसीलिए जो हम डालेंगे यही हमारा जोड़ने वाला काम कर रहा है। अब हम इसको डाल सकते हैं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, आप अपने से बदल सकते हैं, इसीलिए वह सफल नहीं हुआ। यानी ये जो है सो ये इसीलिए
ये सरल वाक्य और ये सरल वाक्य दोनों को मिलाकर के एक वाक्य बना दिया। ऊपर कह रहा है राहुल पढ़ाई में कमजोर है, एक वाक्य हो गया, और वह सफल नहीं हुआ, दूसरा वाक्य हो गया। लेकिन इसीलिए आकर के दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि वह सफल नहीं हुआ, इसका कारण ऊपर मिल जाएगा। क्यों सफल नहीं हुआ? क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर है, वह मन से पढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे वाक्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। मिश्रित वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य और उपवाक्य दो हों या दो से अधिक हों, एक हों, जो उस पर निर्भर हों, वैसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। और कह रहा है संयुक्त वाक्य, दो सरल वाक्य या दो से अधिक सरल वाक्य जब एक में जुड़ जाते हैं तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। और इसको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जब जुड़ जाते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा वाक्य हो गया। अब अगले लेक्चर में आप लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि अब तक आपने क्या सीखा था। आपने सीखा कि वाक्य किसे कहते हैं, उसके बाद आपने सीखा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, और उसके बाद आपने सीखा कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अगले लेक्चर में आप लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।